नमस्कार, गुहार छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के उन मुद्दों पर जिनका संबंध उद्योग से भी है, सफाई से भी है और विधानसभा में चर्चा की वजह से भी है, क्योंकि नाले पट रहे हैं और उद्योगपति नालों को पाट रहे हैं। इसको लेकर सरकार और प्रतिपक्ष दोनों में तकरार हुई है। मुद्दा महत्वपूर्ण है, लेकिन आपको हम बता दें कि लगभग 69 नाले ऐसे हैं जिनकी जांच कराई गई थी और इसके साथ साथ बोध घाट सिंचाई परियोजना का मुद्दा भी विधानसभा में उठा था। पूर्ववर्ती डॉक्टर रमन सिंह सरकार पर तीखा हमला करते हुए सरकार ने कहा कि ये परियोजना ठंडे बस्ते में डाल दी गई थी। रेडी टू ईट मसले पर भी छत्तीसगढ़ विधानसभा में चर्चा हुई। आज सत्र का 5वां दिन था। जनता से जुड़े मुद्दों पर विधानसभा में गर्मा गर्म बातचीत हुई। इस पूरी बातचीत चर्चा पर हम एक तरह से विचार विमर्श करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा हैं, भाजपा के नेता अशोक बजाज और वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे। चर्चा शुरू करने के पहले हम सुन लेते हैं इन मुद्दों पर बीजेपी कांग्रेस के नेताओं का क्या कहना है। जांजगीर में आज माननीय नारायण चंदेल जी ने प्रश्न उठाया था कि जांजगीर में जीवित नालों पर अतिक्रमण किया जा रहा है और सरकार की फ्लैगशिप योजना है नरवा घुरवा गौरवा बाड़ी, तो नरवा का क्या किया जा रहा है। उसमें यह जवाब आया कि जांजगीर चांपा जिले में 86 जीवित नाले हैं और 86 जीवित नालों में हम लोगों ने सभी सदस्यों ने यह बताया कि किस किस नाले पर अतिक्रमण किया जा रहा है, किस किस उद्योगपति द्वारा। नीको विस्तार संयंत्र द्वारा विशेषकर वहां पर जो नाला है उपका नाला, उस नाले पर अतिक्रमण किया गया है। नाले पे अतिक्रमण करने के कारण पिछले बार जब बारिश आई तो पानी नहीं निकला, कॉलोनी में भर गया और कॉलोनी में भरने के कारण एक कॉलोनी निवासी नवयुवक की मृत्यु हो गई, उसका मामला था। और इसके साथ साथ मड़वा ताप विद्युत संयंत्र द्वारा चोकरा नाला को में अतिक्रमण किया गया है और वो नाले में पूरा राखड़ पाट दिया गया है, उस नाले में पूरा ओवरबर्डन पाटा गया है, उसका मामला भी निकाल और माननीय मंत्री जी ने जांच का आदेश दिया है। भारतीय जनता पार्टी के पास में अभी कोई ठोस मुद्दा नहीं है। अब नरवा घुरवा बाड़ी तो एक हमारी महत्वपूर्ण योजना है जिसके माध्यम से हम हर वर्ग को और हर क्षेत्र में फायदा मिल रहा है। पानी अगर रुकेगा, पानी मिलेगा तो उससे बड़ी कोई बेहतर चीज नहीं हो सकती। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी की योजना को हम क्यों नहीं कर पाए। 15 साल पहले इस योजना को वो क्यों नहीं लागू कर पाए। अब इस योजना से जब हमारे खेत खलियान और तमाम चीजों को फायदा मिल रहा है तो उनको दुख हो रहा है। तो कुल मिलाकर नाले पट रहे हैं, लेकिन सरकार का कहना है सत्ता पक्ष की विपक्ष के पेट में दर्द हो रहा है। महत्वपूर्ण है कि दर्द किसके पेट में हो रहा है। जनता की दिक्कतें हैं, सरकार उसे कितना सुलझा पाती है, उद्योगपति से कितने नालों को मुक्त करा पाती है। इन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं सुरेंद्र वर्मा कांग्रेस के प्रवक्ता, अशोक बजाज भाजपा नेता और वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। दुबे जी, जो मामले जनता से जुड़े हैं सदन उसी के लिए होता है और जाहिर है कि जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं उन पर अगर प्रतिपक्ष के आरोप सही है तो सरकार कार्रवाई भी करती है। आज 5वें दिन विधानसभा में जो कुछ हुआ उस पर आपकी क्या राय। फिर मैं बीजेपी कांग्रेस की तरफ आऊंगा। जी देखिए, आज जो है प्रश्नकाल में, विधानसभा में प्रश्नकाल में पहला क्वेश्चन जो है जी भारतीय जनता पार्टी के विधायक नारायण चंदेल जी का लगा था। नारायण चंदेल जी का आरोप था कि उनके विधानसभा क्षेत्र में कुछ ऐसे हैं नाले जिसको पाट कर वहां पे उद्योगपति ने जो है अपने घेरे में ले लिया, अपने उपयोग के लिए ले लिया। और उनका यह कहना था कि कमोबेश प्रदेश में कई जगह यही स्थिति है। और आज ये हुआ है कि दुर्भाग्य से अस्वस्थता के कारण रविंद्र चौबे जी सदन में नहीं थे, जो हमारे कृषि मंत्री हैं, तो उनकी जगह जो है भार साधक मंत्री उमेश पटेल जी का जवाब था जी। लेकिन मामला यही नहीं रुका। इस सवाल पे तो जो जवाब आया उसके बाद बहुजन समाज पार्टी के जो है विधायक केशव चंद्रा जी, उनने भी जो एक नहर को लेकर एक बात की। मतलब है कि नहर का मसला जो है फंसा हुआ है, तो कई 30 सालों से जो है सिंचाई के लिए जो है इंतजार हो रहा है, नहर का भी निराकरण नहीं हो रहा है। एक तरफ मतलब नाला और एक तरफ नहर। और नहर के मामले में जो केशव चंद्र जी ने जो एक बात बताई, मतलब किस तरीके से जो है
अफसरशाही गुमराह करती है, इसकी एक मिसाल है। उन्होंने बताया कि इस काम को जो है इसको क्रियान्वयन के लिए जो है मुझे भोपाल भेज दिया गया, मैं भोपाल के चक्कर काट आया, जबकि भोपाल जाने की जरूरत नहीं थी, जरूरत किसी और शहर में जाने की थी, शायद वो दिल्ली हो सकता है। तो इस तरीके से सदन में जानकारी आई। तो मतलब मेरा ये कहना है कि एक विधायक को जब अगर ब्यूरोक्रेसी गुमराह कर सकती है तो फिर बाकी की बात का क्या कहना। तो कुल मिलाकर जो है नाले को पाटने का और दूसरा नहर का, ये जो दोनों मामला आया आज विधानसभा में बहुत महत्वपूर्ण था, और सरकार को इन दोनों विषयों को बहुत गंभीरता से लेते हुए तत्काल जो है इसके निराकरण की पहल करनी चाहिए। नौकरशाही गुमराह करती है कोई नई बात नहीं है दुबे जी। हम वर्षों से देखते आ रहे हैं कि जब कमजोर लीडर होता है, कमजोर मंत्री होता है, तो अक्सर नौकरशाही उसे गुमराह कर देती है या अपने झांसे में ले लेती है। तो ये है तो दुखद, लेकिन ये चला आ रहा कई सालों से आ रहा है और कई राज्यों की सरकारों में हमको देखने को मिला है। लेकिन चिंताजनक ये कि जाना दिल्ली था और भोपाल भेज दिया। ये एक और इसमें हम कह सकते हैं कि ये चुटकुला जोक है, लतीफा है। तो इस पूरे मुद्दे पर मैं पहुंचूंगा। जो हमारे कांग्रेस के साथी है सुरेंद्र वर्मा जी, पूरा मामला नौकरशाही के भटकाव का है और सरकार के गुमराह होने का है, मामला जनता से जुड़ा है, आपकी क्या राय है? राघवेंद्र जी, किसी भी व्यवस्था में बेहतर की गुंजाइश होती है। यह कहना कि नेता कि इस प्रकार से अगर कोई बुराई निकालना, मैं समझता हूं कि उचित नहीं होगा। ना रुक जाइए संवर्धन वर्मा जी, नेता हम ही लोगों में से निकल के जाते हैं, उनकी बुराई नहीं कर रहे हैं, उनकी सत्ता पर कमजोर पकड़ की बात कर रहे हैं। और वो हर किसी के साथ हो सकता है, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, दिल्ली में। राघवेंद्र जी, इसका भी मैं इसमें डरिए मत, आप इस सच को स्वीकार करेंगे आप तो ज्यादा अच्छा होगा। ना मैं डरने वाली बात नहीं है। माननीय रविंद्र चौबे जी सबसे वरिष्ठ विधायक हैं और सबसे ऊर्जावान मंत्री हैं। एक एक चीजों पर व्यक्तिगत नजर रहती है उनकी। देखिए, मैं यही तो बताना चाहता हूं, पूरे देश में इस प्रकार से किसी भी राज्य में कोई दूसरी योजना हो तो बताएं जिसमें 26,500 नालों का संवर्धन इस मद के अंदर 9 प्रकार के ट्रीटमेंट हुए। उसके साथ साथ कैंपा और अदर जो योजनाएं हैं उसके माध्यम से 71,831 नालों का संवर्धन हुआ। तो इतनी बड़ी संख्या में भूजल के संरक्षण और संवर्धन के लिए यदि योजना चल रही है, उसमें 86 जगह निश्चित रूप से शिकायतें आई है। उसके जांच में 69 नालों में जो जांच कराई जा चुकी है, जो पूर्ण हो चुका है, उसके बावजूद भी आज राघवेंद्र जी आसंदी ने यह व्यवस्था दी है कि जिस सदस्य को जो शिकायत है तो उस सदस्य को साथ में भेजकर जो चीफ इंजीनियर है उसके माध्यम से जांच रिपोर्ट बनाने की बात कही है। तो पारदर्शिता जो है किसी भी व्यवस्था में आवश्यक है और कांग्रेस इस बात के लिए प्रोत्साहित करती है सदस्यों को। निश्चित रूप से मैं वही तो कह रहा हूं, यदि सदस्यों की आपत्ति है, हजारों की संख्या में 80,000 नालों का संवर्धन हुआ है राघवेंद्र जी। यदि 2, 4, 10, 20 जगह अगर शिकायतें हैं तो वो भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि केंद्रीय दल ने विगत दिनों, आपको भी याद होगा, बिलासपुर जिले को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। और जो परिणाम इसके आए हैं, भूजल संवर्धन के जो परिणाम छत्तीसगढ़ में जो आए हैं, वो पूरे देश के लिए और दुनिया के लिए अनुकरणीय है। बहुत सारे भूजलविदों ने इस संदर्भ में आर्टिकल लिखे हैं, कई किताबों में प्रकाशित भी हुए हैं। जो डेटा छत्तीसगढ़ के आए हैं, जमीन में नमी आई है, जो एक फसल जो खरीफ की फसल तक आखिरी पानी के लिए जो अकाल पड़ता था उसमें बड़ी मदद मिली है। 3 लाख हेक्टेयर से अधिक सिंचाई की सुविधा बढ़ी है। तो यह एक बड़ा परिणाम है। निश्चित रूप से मैं पहले भी कहा हूं कि सदस्यों का यदि कोई सलाह और सुझाव है और इसमें बेहतर कुछ हो सकता है तो उसका भी स्वागत है, लेकिन केवल 2-4 जगह का उदाहरण देकर पूरे योजना को और मंत्री के क्षमता को कटघरे में खड़ा करना, मैं समझता हूं राघवेंद्र जी, उचित नहीं होगा। सम्मानीय रविंद्र चौबे जी सबसे वरिष्ठ विधायक हैं और एक एक विभाग के प्रत्येक कार्य में उनकी व्यक्तिगत नजर होती है। भूपेश बघेल जी की महत्वाकांक्षी योजना है, फ्लैगशिप योजना है। वर्मा जी, आप इसको पर्सनल बिल्कुल मत लीजिए कि कोई रविंद्र चौबे जी की योग्यता पर सवाल उठ रहा है। अधिकारी जो होते हैं वो सवार को देखते हैं, अगर सवार गैरहाजिर है तो अपने हिसाब से खेल करते हैं। जो बात इसमें निकल कर आई है कि जाना था दिल्ली लेकिन अधिकारियों ने भेज दिया भोपाल, ये एक बड़ी बात है। और एक बात समझ लीजिए और कि व्यवस्था आसंदी से आई है। जी, मैंने कहा ना, बिल्कुल किसी भी व्यवस्था में बेहतर की गुंजाइश हो सकती है और सलाह और सुझाव का पूरा सम्मान है, विपक्ष को अधिकार है। बिल्कुल। मैं चलिए पूछता हूं बीजेपी के साथी से अशोक बजाज जी,
आप सलाह भी दीजिए, शिकायत भी करिए, सरकार तैयार है उसके निराकरण के लिए। और सरकार में कहीं लापरवाही होती तो आपके सामने आसंदी भी है जो बहुत पारदर्शी व्यवस्था भी देती है, तो दिक्कत कहीं नहीं है। लेकिन जहां तक जो बात दुबे जी ने कही है कि जाना था दिल्ली और भेज दिया भोपाल, ये जरूर थोड़ा सा अटपटा सा मामला है। आपकी राय, क्योंकि हमारे कांग्रेस के साथी वर्मा जी ने साफ कहा है कि गुंजाइश तो बहुत है सुधार की, लेकिन आप शिकायत तो करिए, शिकायत होगी तो मेरे ख्याल से निराकरण भी होगा। अब आपकी राय। राघवेंद्र जी, ऐसा है, पहली बात तो यह है कि ये नरवा गुरुआ गरुआ बाड़ी जो है ये कोई योजना है ऐसा हमको कहीं लगता नहीं। ये तो केवल एक थीम हो सकता है, आपके चिंतन हो सकता है, विचार हो सकता है, आपके प्रायोरिटी हो सकती है, प्राथमिकता हो सकती है, लेकिन ये कोई योजना कहीं है, किस विभाग के अंतर्गत संचालित हो रही है, ये अभी तक नहीं मालूम। जिन नालों के मरम्मत की बात कर रहे हैं, इनसे पूछिए, कांग्रेस के हमारे मित्र सुरेंद्र वर्मा जी बताएंगे कि वो फंड आया किस मद से है, किस मद की राशि उसमें लगी है। मनरेगा के पैसे से नाले का मरम्मत हुआ और आप कह रहे हैं कि हमने मरम्मत कराया। ठीक है, आपने कराया, लेकिन आपके वो नरवा घुरवा गरुआ बाड़ी का प्रोजेक्ट किस विभाग से संचालित हो रहे हैं तो बताइए। क्या सिंचाई विभाग चला रहा है, या पंचायत विभाग चला रहा है, या कृषि विभाग चला रहा है? कौन सा विभाग संचालित कर रहा है इसको? ये सिर्फ हवाई बातें हैं। जहां तक माननीय विधायक जी का प्रश्न है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो संयंत्र स्थापित हो रहा है जांजगीर जिले में, वो संयंत्र का जितना भी राख है उसको नाले में डाल दिया गया। उसके कारण पानी कर बहाव में रुकावट आई और पानी बरसात में पानी जाम होने के कारण लोग बस्तियों तक पानी पहुंच गया, खेतों में फसल डूब गई। आज स्थिति यह है कि अब नालों में पानी नहीं चल रहा है। इसके कारण अभी ग्रीष्मकालीन फसल की कहीं अगर संभावना है उस नाले से, तो वो संभावनाएं भी छीन हो गई है। कुल मिलाकर किसानों को इससे नुकसान हो रहा है, ग्रामीणों को इससे नुकसान हो रहा है। नालों का ठीक से रखरखाव होना चाहिए। हम भी चाहते हैं कि आप नरवा गुरुआ गरुआ बाड़ी योजना को अच्छी तरह चलाइए और जनता को राहत दीजिए, लेकिन ये नौकरशाही है। और जिस प्रकार से हमारे अनिरुद्ध भाई बता रहे थे दुबे जी कि भेजना था दिल्ली और भेज दिए भोपाल, तो जिस ढंग से नौकरशाही पर इस सरकार का नियंत्रण समाप्त हो चुका है और जैसा चाहे वैसा करवा रहे हैं और सदन में भी मंत्रियों से झूठ बोलवा रहे हैं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। इससे सरकार को बचना चाहिए और विपक्ष के साथ सहयोग करके विपक्ष की राय लेकर ये सरकार चलेगी, तभी उसे योजना से उनको सफलता मिल सकती है। अन्यथा आज जनता जो जिस तरह से जांजगीर जिले में हो रहा है, आज पूरे प्रदेश के नालों की स्थिति यही है कि कहीं कोई रखरखाव नहीं हो रहा है, नालों का कहीं कोई मरम्मत नहीं हो रहा है, और जो थोड़े बहुत मनरेगा के अंतर्गत मरम्मत हुए उसी को ये शो कर रहे हैं। ये काम तो पहले भी होते रहा है, इस सरकार के आने के पहले भी, और बहुत सारे चेक डैम बने, बहुत सारे स्टॉप डैम बनाए गए, नालों में एनीकट बनाए, नदियों में एनीकट बनाए गए। पहले की सरकारों ने भी जल संवर्धन और संवर्धन के लिए लगातार प्रयास किया और उनके जो उदाहरण। जी दुबे जी, आपने सुना बजाज जी को, बहुत सारी बातें वो कर रहे हैं नालों को लेकर, लेकिन सवाल है कि जो नौकरशाही का जिक्र आपने किया है वो चिंताजनक है। और वो केवल ये बीमारी अकेले छत्तीसगढ़ की नहीं है, ये सभी राज्यों में कम ज्यादा है। जहां मंत्री सक्षम है वहां थोड़ी सी ये बीमारी कम है, और जहां मंत्री थोड़े से सीधे हैं वहां नौकरशाही इस तरह के कई बार काम कराती है। जो बात बजाज जी ने कही और जो हमारे वर्मा जी कह रहे हैं, इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, जहां तक के नौकरशाही की बात है, तो बात जो है वो जो दिल्ली के भेजने के बजाय भोपाल भेज दिया गया, मतलब वो जो काम 32 साल से लटका हुआ है जी, और 6 गांव में जो नहर का पानी पहुंच नहीं पा रहा है। तो इसके पहले जो सरकार थी, यहाँ 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और जो ब्यूरोक्रेसी का जो प्रश्न उठ रहा है कि मतलब मंत्री सीधे वाली, तो मैं फिर से पुरानी बात पे यहाँ पे मैं आऊंगा। भारतीय जनता पार्टी ने 3 बार शासन किया यहाँ पर, तो शुरू के 10 साल
नो डाउट उसने बहुत काम किए, नया रायपुर भी बसाना था, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम किया, लेकिन आखिरी के जो 5 साल है उसमें ब्यूरोक्रेसी इस कदर हावी हुई कि ऐसा लगता था कि इस प्रदेश को क्या नेता चला रहे हैं कि सरकार चला रहे हैं, अफसर चला रहे हैं, बट अफसरशाही बहुत हावी थी। तो ये अभी तो थोड़ा सा इस पे कहीं लगाम जो है कसते हुए बात नजर आ रही है। दुबे जी, उसकी सजा भुगती उन्होंने, उस सरकार के बाहर हो गए। नौकरशाही अगर आप पर हावी होगी तो आप सत्ता के बाहर हो जाएंगे। हाँ, कांग्रेस को भी ये बात समझनी चाहिए कि अगर नौकरशाही हावी हो रही है तो बचना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी बीमारी है जो आपको राजनीति में सत्ता के बाहर कर देती है। जी दुबे जी, देखिए क्या है पूरी, देखिए प्रमाण के साथ तो आज सदन में बात हो रही थी ना, जब नारायण चंदेल जी ने नाला पाटने की जो बात की तो विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी ने कहा कि क्या इसके आपके पास इसका कोई उदाहरण है, प्रमाण है? तो उन्होंने उस उद्योग का नाम भी लिया और कौन कौन से जो नाले पाटे गए उस जगह का नाम भी बताया कि छेरगी, कनगी, चौतड़िया। मतलब सदन में प्रमाण के साथ उन्होंने बात की ना, तो ये सब बहुत चिंताजनक बातें हैं और इस पर तुरंत लगाम कसनी चाहिए और संबंधित विभाग को जो है मंत्री की ओर से तुरंत निर्देश भी दिया जाना चाहिए। बिल्कुल दुबे जी, ये तो आसंदी की सजगता है कि उन्होंने प्रमाण को देखा और तुरंत ही उस पर कार्रवाई के निर्देश भी दिए। ये इसके लिए आसंदी को भी धन्यवाद की जरूरत है, मुझे लगता है। वर्मा जी, जो बात बीजेपी कह रही है उसको हम मान सकते हैं कि वो दलगत आधार पर सरकार की आलोचना कर रही है, लेकिन जो दुबे जी बोल रहे हैं वो बात थोड़ी सी चिंताजनक है, क्योंकि दुबे जी ना कांग्रेस के ना बीजेपी के तटस्थ बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को इस पर संज्ञान लेकर उन अफसरों पर कार्रवाई करने की जरूरत है जहां वो इस तरह की बात करते हैं जिससे सरकार की स्थिति हास्यास्पद हो जाती है। आपकी राय? राघवेंद्र जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, अनिरुद्ध दुबे जी, पूरा सम्मान है। निश्चित रूप से उनका ज्ञान और अनुभव सरकार के लिए भी फायदे का है और हमको बहुत कुछ सीखने मिलता है। जहां तक बात भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता बजाज जी लगा रहे हैं, तो मैं बता दूं कि सरकार जो है नरवा विकास के लिए प्रत्येक बजट में पहले साल से राघवेंद्र जी प्रावधान करते आई है। पिछले साल भी 196 करोड़ जो है नरवों के बंधान में, एनीकट के लिए, रखरखाव के लिए किया गया। 12,220 नहरों का निर्माण विगत 3 साल में हुआ है। ये बजाज जी कह रहे थे कि सब मनरेगा में बनता है, तो मैं बता दूं इस साल का भी ये बजट पढ़ ले, 392 करोड़ का प्रावधान है नरवा विकास के लिए। उसके साथ साथ फॉरेस्ट एरिया में जो जंगल का क्षेत्र है, जहां 42% हमारे यहाँ राघवेंद्र जी वन है, वहां पर केम्पा मत से भी काम होते हैं। इसी प्रकार से नाबार्ड और सिंचाई की जो परियोजना है, तीनों प्रकार की, 15 साल भाजपा के सरकार में सिंचाई के लिए कोई बड़ी परियोजना नहीं आई। केलो, अरपा भैंसाझर और जो समुदा परियोजना है वो आज तक अधूरी है। हमारी सरकार ने इस बजट में उसके लिए प्रावधान किया, 90 करोड़ इस बजट में हमने केलो के लिए रखा है। उसी प्रकार से अरपा भैंसाझर के लिए 45 करोड़ और समुदा डैम भी हम पूरा कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से जहां तक बस्तर के बांध की बात थी, आज सदन में उस पर भी चर्चा हुई। जो सर्वे का काम है 70% पूरा हो गया है। तो भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में तो ऐसे मंत्री भी छत्तीसगढ़ के किसानों ने देखा है जो सरकारी बांध पर कब्जा करते थे। सड़कों पर जो आवागमन के साधन थे, किसानों के खेत जाने का रास्ता था, उसमें भी इनके मंत्री कब्जा करते थे। तो ये अंतर है राघवेंद्र जी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सरकार में। मैंने पहले भी कहा कि जब हजारों की संख्या में लगभग 80,000 नालों का संवर्धन हो रहा है, तो अगर 20, 30, 40 जगह अगर शिकायत है तो उसकी भी जांच होगी। विश्वसनीयता के लिए पहली शर्त पारदर्शिता है और हमारी सरकार स्वागत करती है। यदि कहीं कोई शिकायत है तो उसकी जांच भी करवाएंगे, सदन के सदस्य के उपस्थिति में जांच करवाएंगे। यही तो आज व्यवस्था निकल के सामने आई है राघवेंद्र जी। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। निश्चित रूप से ये महत्वाकांक्षी योजना है कांग्रेस सरकार की और पूरे देश के लिए अनुकरणीय है। जिस प्रकार से भूजल स्तर बढ़ रहा है, सिंचाई की सुविधा बढ़ रही है, तो यही तो हमारा उद्देश्य है। मैं पूछ लेता हूं बजाज जी, आप इतने असंतुष्ट क्यों हैं? सरकार सब ठीक ठाक तो कर रही है, आपकी बात को सुन भी रही है, आसंदी उस पर व्यवस्था भी दे रही है। सरकार इस बात का भी आमंत्रण देती है कि आपको कुछ शिकायत है तो बताइए, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी और समस्याओं का समाधान भी करेगी। बजाज जी देखिए, इनको जो भोपाल दिल्ली भेजना चाहिए, भोपाल भेज रहे हैं। अफसरशाही पर लगाम नहीं है। ये किसकी कमजोरी है? ये सरकार अपनी कमजोरी को स्वीकार करे, नहीं तो अधिकारी ले डूबेंगे। अभी 4 राज्यों 5 राज्यों में का जो परिणाम आया है देख लीजिए, कांग्रेस की क्या स्थिति हुई है। और अगर यहां भी अगर इन्होंने अफसरशाही के भरोसे सरकार चलाया तो समझो कि यहां भी खेला हो जाएगा।
तो इनको ये समझना चाहिए, विपक्ष तो एक दर्पण दिखा रहा है आपको कि आप देख लीजिए ये ऐसा हो रहा है आपके प्रदेश में, और अधिकारी आपके लगाम में नहीं है। अधिकारियों से आप प्रशासनिक काम लीजिए, कड़ाई से लीजिए, और इसके लिए आपको सरकार चलाने की जनता ने अवसर दिया है। आपकी बात को, बीजेपी की बात को आसंदी ने सुना और उस पर आसंदी ने व्यवस्था भी दी। डॉक्टर चरणदास महंत ने साफ साफ तो कह दिया, इसमें आपको संतुष्ट हो जाना चाहिए। नहीं, लेकिन मंत्री जी ने कहा स्वीकार किया? पहले से उनको बोल देना चाहिए कि सदस्य जो बोल रहे हैं उसकी मैं जांच करवाऊंगा, सदस्य स्वयं जांच चीफ इंजीनियर के साथ जाएं, ये बात पहले ही बोल देते। लेकिन पहले तो खंडन कर रहे हैं मंत्री जी, या तो पहले खंडन करते, अब जांच की बात कर। जांच के बाद जो कुछ है सब सामने आ जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि आरोप में कितनी सच्चाई है, ये जाहिर हो जाएगा। लेकिन जांच किए बिना इन्होंने अधिकारी के कहने पर रिपोर्ट दे दी, उसके बाद कह रहे हैं चीफ इंजीनियर को भेजेंगे और सदस्य भी साथ में चले जाएं। तो ये जो देखिए बात है, देखिए व्यवहारिक कहीं समझ से परे है कि मंत्री जी को बिना जांचे परखे जवाब नहीं देना था। व्यवहारिक दिक्कत यह है कि मंत्री जी भार साधक थे, जो मूल मंत्री जी हैं वो तो सदन में थे नहीं, इसलिए ये दिक्कतें हो सकती है, ये व्यवहारिक दिक्कत है। लेकिन आसंदी ने इस पर संतुलन बनाया और उन्होंने व्यवस्था दे दी, क्योंकि वो समझ गए कि मंत्री जी उपस्थित नहीं है, भार साधक मंत्री चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, और उस पूरे मामले को समझकर डॉक्टर चरणदास महंत ने व्यवस्था दे दी। और मुझे लगता है कि वो व्यवस्था काफी ठीक ठाक थी। दुबे जी, जो बात बजाज जी कह रहे हैं कि मंत्री जी ने पहले तो इनकार किया और बाद में जब आसंदी के निर्देश हुए तब इस पर बात हुई है, तो ये कहीं ना कहीं भार साधक मंत्री जी के का भी होमवर्क कमजोर था। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भार साधक मंत्री जो हैं, उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल जी, आज जवाब देने की जिम्मेदारी उन पर थी जी। तो निश्चित रूप से ये अस्वस्थ हैं रविंद्र चौबे जी, जो कृषि मंत्री, जिनको जवाब देना था। तो अंतर तो होता है, और दूसरी बात, अनुभव का भी बहुत अंतर है। रविंद्र चौबे जी काफी वरिष्ठ हैं और संसदीय कार्य मंत्री रहे हैं, और अविभाजित मध्य प्रदेश के समय में भी वो मंत्री रहे। उमेश पटेल जी की तो ये शुरुआत है। लेकिन एक चीज है, जो आपने आसंदी का जिक्र किया, तो आसंदी ने सिर्फ इसी मामले में नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने आज बोध घाट परियोजना जो बस्तर से जुड़ी है उस मामले को उठाया, तो आसंदी ने उस पर भी चर्चा के लिए आधे घंटे का अतिरिक्त समय तय किया है। मतलब आगे चलकर उसमें आधे घंटे की चर्चा होगी। तो कुल मिला के आसंदी तो पूरा ध्यान इस पर रख ही रही है। और दूसरी बात यह है कि देखिए, ये एक ऐसा मंदिर है विधानसभा कि जहां पे स्वस्थ चर्चा होती है, स्वस्थ बहस होती है। अभी मेरे भाई वर्मा जी जो है बांध का जिक्र कर रहे थे कि कभी बांध भी बिके थे, तो ये सत्य है। पिछली सरकार के समय में मोहम्मद अकबर जी ने उठाया था मुद्दा, कांग्रेस के अभी मंत्री हैं वो, रोगदा बांध का, कि रोगदा बांध जो है उद्योग को बेच दिया गया। तो उससे विधानसभा की जांच कमेटी बनी थी, उस जांच कमेटी की रिपोर्ट भी आई। तो आसंदी जो है, आसंदी का जो महत्व उस समय भी था और आज भी है। तो कुल मिला के जो आज विधानसभा का जो परिदृश्य था, बहुत न्यायपूर्ण था और बहुत अच्छी बहस और बहुत अच्छी चर्चा का दिन था। दुबे जी, दरअसल आपने रविंद्र दुबे जी का जिक्र किया कि वो अविभाजित मध्य प्रदेश में मंत्री थे। चरणदास महंत भी अविभाजित मध्य प्रदेश में मंत्री थे और बड़े सुलझे हुए मंत्री में वो शामिल थे। जब वो कभी किसी भार साधक विभाग का काम देखते थे तो वो उसका उत्तर बड़े चतुराई से देते थे और कोशिश करते थे कि जो शिकायत प्रतिपक्ष की है उस पर सरकार की तरफ से कार्रवाई, कठोर कार्रवाई हो, या ऐसी कार्रवाई का वो निर्देश करते थे जिससे प्रतिपक्ष संतुष्ट हो जाए। तो मुझे लगता है कि ये अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत हैं, और वो जब मंत्री हुआ करते थे मध्य प्रदेश में, या रविंद्र दुबे की हम बात करें, रविंद्र दुबे जी को भी मैं जानता हूं, वो यहाँ जब मंत्री थे, नंद कुमार पटेल जो दिवंगत हो गए, वो जब यहाँ मंत्री हुआ करते थे, तो मेरा मानना है कि ये सभी बड़े अच्छे मंत्री होते थे, साफ सुथरी बात करते थे और विवादों में कम पड़ते थे। यही वजह है कि जैसे उन्होंने देखा कि उमेश जी जो नए मंत्री हैं वो थोड़ा सा मामले को कम समझ पा रहे हैं, तो आसंदी ने हस्तक्षेप किया और पूरे मामले को ठीक ढंग से सुलझा दिया, जिससे सरकार की प्रतिष्ठा बची और सदन में भी प्रतिपक्ष का एक तरह से अच्छा काम हो गया। अंतिम टिप्पणी आ रहा हूं मैं आपके पास, वर्मा जी, आपका इस पूरे मामले में क्या कहना है? राघवेंद्र जी, निश्चित रूप से मैंने पहले भी कहा कि विश्वसनीयता के लिए पारदर्शिता जरूरी है। हमारी सरकार प्रत्येक शिकायत पर निष्पक्षता से जांच करवाती है, सदस्यों के सामने जांच करवाने के लिए तैयार है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में आसंदी का हस्तक्षेप था उसमें।
मंत्री जी ने तो उसे देखिए, खारिज कर दिया था। राघवेंद्र जी, मंत्री हमने जी तो ने पहले खारिज भी कर दिया। कहा। आसंदी के हस्तक्षेप से ना ना मामला ना ना खारिज करने की बात ही नहीं है। प्रत्येक मामले में पहले भी राघवेंद्र जी हमने देखा है। और ये जो आरोप लगा रहे हैं, बोधघाट परियोजना 15 साल ये सरकार में रहे, 1 इंच आगे नहीं बढ़ा। जिस प्रकार से रोगदा बांध, राखड़ बांध को उद्योगों को बेचने का काम किया, ये रमन सिंह की सरकार ने किया। तो बता दें, सिंचाई के लिए, किसानों की अपासी के लिए कोई सुविधा ये 15 साल में बढ़ा पाए हो? तो कृषि के सिंचित रकबा जो है वर्मा जी, कोई काम इनके सरकार में नहीं हुआ। हमारी सरकार में महत्वपूर्ण विषय, लेकिन आपने चर्चा के बहुत अंतिम दौर में बोधघाट परियोजना को उठाया है। अगर आप बीच में उठाते तो इस पर भी बात करते विस्तार से, लेकिन समय हमें अनुमति नहीं दे रहा है। समय सीमा चूंकि सर्वे का काम 70% पूरा हो गया। राघवेंद्र जी, तीनों मेहमान का मैं धन्यवाद करूंगा। हमारे पत्रकार साथी दुबे जी, बजाज जी और वर्मा जी, आप तीनों का बहुत बहुत साधुवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ विधानसभा में चर्चा जनहित के मुद्दों पर हुई और सरकार ने भी उस पर सकारात्मक कार्रवाई की। जहां कहीं सरकार थोड़ी सी गड़बड़ हो रही थी तो आसंदी ने हस्तक्षेप किया और अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने ऐसी व्यवस्था दी जिससे सरकार की प्रतिष्ठा भी बनी और प्रतिपक्ष भी संतुष्ट हो गया। तो गुहार छत्तीसगढ़ में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।